समाधि क्या है? तो देखो, समाधि जो है वो चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। जब चित्त की जो वृत्तियां होती हैं, विचार होते हैं, सोच होती है और ये जो विकार होते हैं, इनसे जब चित्त रहित हो जाता है, एकदम विशुद्ध हो जाता है, तभी समाधि योग लगता है। और ऐसी अवस्था में चित्त जो है एकदम शांत हो जाता है और लक्ष्य विशेष में समाहित होकर स्थिर हो जाता है। और ध्यान जो है, ध्यान की पराकाष्ठा को भी समाधि कहा गया है। योग जो है, योग के 8 अंगों में अंतिम अंग जो है वो समाधि है। इसे योग का चरम फल भी कहते हैं। योग की चरम सीमा, चरम फल समाधि कहलाती है। अब समाधि के अंदर क्या होता है कि साधक जो होता है वो अपने चित्त को बाहरी जगत से खींचकर, मोड़कर और अपने आत्मा में स्थिर कर लेता है। और जब किसी साधक को समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो ऐसी अवस्था में वह जो है अनेकों शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, धारण कर लेता है और अंत में जो है वो केवल्य पद को प्राप्त हो जाता है। उसी को समाधि कहते हैं। और हठ योग के अंदर, हठ योग की जो प्रदीपिका है उसके अनुसार जैसे नमक जल में मिलने पर जल के जैसा समान हो जाता है, उसी प्रकार चित्त जब आत्मा के साथ मिल जाती है तो वो भी आत्मरूपी ही हो जाती है। जैसे पानी के अंदर अगर नमक मिला दो तो पानी के अंदर वो एकदम मिल जाता है, ऐसा ही चित्त है कि जब वो चित्त आत्मा में जब मिलता है तो वो भी आत्मा में मिल जाता है और वो भी आत्मा रूपी हो जाता है। और यही जो है वो समाधि की पराकाष्ठा है। अब समाधि के 2 भेदों का निरूपण किया गया है। पहला है सविकल्पक और निर्विकल्पक। जब साधक की चित्त वृत्ति आदित्य ब्रह्मा में स्थिर हो जाती है तब उसे कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए अपने विषय में, ब्रह्मा के विषय में तथा ज्ञान के विषय में ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। और जब तक ध्याता ध्यान और ध्येय के विषय में पृथक प्रतीति होती रहती है उसे सविकल्पक समाधि कहते हैं। और जब साधक समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध करके एक ही भाव, अद्वैत भाव से ध्येय में अवस्थित हो जाता है उसे जो है निर्विकल्पक समाधि कहते हैं। और उपनिषदों के अनुसार जो अहम ब्रह्मास्मि का निश्चय करके निर्विकल्पक समाधि में लीन रहकर परम स्वतंत्र और यति स्वरूप होता है, वह पुरुष सन्यासी वही मुक्त कहलाता है, वही मुक्त है। ओम नमः शिवाय।